पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सिंह की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह हमने आप लोगों को बताया था कि मन्नत वजी को जेल पहुंचा देगी और शब्बीर जान वजी के वकील का किरदार अदा करेंगे। वजी को 2 दिन जेल में रहना पड़ा, जिस पर वो शदीद आग बगोला था कि मैं मन्नत को छोड़ूंगा नहीं, इसी घर में उसे मारूंगा। वजी की हालत देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है और वो मुस्कुरा कर उसे कहती है कि तोड़ दी है मैंने हर वो जंजीर जो औरत को कमज़ोर कर देती है। इसी बात पर डराया जाता था कि छत छिन जाएगी, कोई घर नहीं रहेगा। औरत का तो वैसे भी कोई घर नहीं होता। वजी मन्नत से कहता है तो फिर ठीक है, आज से आपकी और मेरी जंग शुरू। मन्नत उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि तो फिर ये देखना है कि इस जंग में जीतेगा कौन। यहाँ से कहानी बहुत मुख्तलिफ मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि हया के ससुराल वालों ने फ़ोन करके इस रिश्ते से इनकार कर दिया। असद की शादी से इनकार पर हया तड़प जाती है और फ़ौरन उससे मिलने भागती है। इशू बनाकर इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो। हया टूटे हुए दिल के साथ इस रिश्ते पर थूक कर वहाँ से चली जाती है। हया का घर वापस जाने का हौसला नहीं होता और गाड़ी में बैठकर अपने दिल का गुबार निकालती है। इधर वजी मन्नत की वजह से जो जेल में रहकर आया और अब अपनी बहन का रिश्ता टूटने पर ज़ख्मी शेर बन चुका है, वो मन्नत से कहता है कि मैं दुनिया वालों के सामने आपकी वो शक्ल दिखाऊंगा जो कि सच है और है नहीं, जिसे देखकर आप खुद ही खौफजदा हो जाएंगे। मन्नत उसे कहती है कि तुमने जो करना है तुम कर लो, लेकिन अब मैंने जो करना है वो मैं करूँगी। हया की वापसी पर वजी उनसे कहता है कि असद को अब तुम में से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उसका सारा इंटरेस्ट तुमसे हटकर अब मन्नत भाभी की तरफ हो गया है। वजी मन्नत के किरदार पर इल्ज़ाम लगा देता है कि मैंने इन दोनों को होटल से बाहर निकलते हुए देखा था। ये सब सुनकर मन्नत चिल्लाती है कि तुम हद से बढ़ रहे हो, तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मार दूंगी मैं। हया हैरत से वजी का चेहरा देखती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। असद और मन्नत का चक्कर चल रहा है, वजी ने पूरी गेम उल्टा ही दी है। उसके शैतानी दिमाग में यही ख्याल आया कि वो मन्नत को असद के साथ जोड़कर एक तो अपनी बहन के रिश्ते से इनकार का बदला लेगा और यावर भाई उसकी इस नई चाल पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये तुमने क्या कह दिया, तुम एक झूठ को छुपाने के लिए मज़ीद झूठ बोल रहे हो। वजी उन्हें कहता है कि आप मुझ पर यकीन करें, कुछ बुरा नहीं होगा, बुरा होगा तो सिर्फ इस मन्नत के साथ। इतने में शयान भी वापस आ जाता है और वजी को इस तरह जेल से रिहा हुआ घर में देखकर शयान उसे गले लगा लेता है कि तुम वापस कब आए। पीछे खड़े भाई उसे कहते हैं कि कोई और भी है यहाँ खड़ा हुआ। इस पर शयान उनके भी गले लगते हैं और बात है कि इन तीनों भाइयों में प्यार बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। शयान अचानक कमरे में आता है और नमाज पढ़कर दुआ मांगती हुई मन्नत हैरत से उठकर उसके गले लग जाती है, लेकिन वो उसे बुत बना खड़ा रहता है जैसे पुतला हो जिसका रिमोट उसके भाइयों के हाथ में होता है। और मन्नत के सामने आते ही उसने स्टॉप का बटन दबा लिया। मन्नत शयान की इस बेतबारी और सख्त रवैये पर हैरत से उसकी शक्ल देखती है, लेकिन शयान उसे एक लफ्ज़ किए बगैर वहाँ से चला जाता है। मतलब मन्नत को पता है कि इस जंग में अब वो सिर्फ अकेली लड़ने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मन्नत ये जंग जीत जाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।